तो चलिए पीटर थील की कमाल की किताब 0 to 1 में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर भविष्य बनता कैसे है। पता है, ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सीधा लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। ये वो सवाल है जो किसी को भी भीड़ से हटकर सोचने पर मजबूर कर देता है। थील असल में इसका इस्तेमाल उन लोगों को ढूंढने के लिए करते हैं जिनके पास कोई ओरिजिनल आइडिया हो। क्योंकि देखिए, एक ब्रिलियंट आइडिया सोचना तो मुश्किल है ही, पर उस पर टिके रहने की हिम्मत वो तो और भी कम लोगों में होती है। तो सोचिए जरा इस सवाल पर आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि आपका जवाब ही ये बताएगा कि आप आने वाले कल को किस नज़र से देखते हैं। अब थील के हिसाब से दुनिया में तरक्की या कह ले प्रोग्रेस दो तरह से होती है। पहला है 1 से n तक जाना, जिसे हम वैश्वीकरण या हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कह सकते हैं। मतलब जो चीज़ काम कर रही है बस उसी की नकल करना। सोचिए, आपके पास एक टाइपराइटर है और आपने वैसे ही 100 और बना दिए। ये हुआ 1 से n। लेकिन अगर आपने एक बिल्कुल नई चीज़, एक वर्ड प्रोसेसर बना दिया, तो वो है 0 से 1 यानी वर्टिकल प्रोग्रेस। और मजे की बात यह है कि थील का खुद का जवाब इसी में छिपा है। उनका मानना है कि दुनिया का भविष्य वैश्वीकरण से नहीं, टेक्नोलॉजी से तय होगा। मतलब हमें चीजों की नकल करने से कहीं ज्यादा कुछ बिल्कुल नया बनाने पर फोकस करना चाहिए, वही 0 से 1 का रास्ता। और यहीं से थील्स एक ऐसी धारणा को तोड़ते हैं जिस पर हम सब यकीन करते आए हैं। हम सबको यही सिखाया गया है कि कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? थील के मुताबिक बिल्कुल नहीं। कंपटीशन तो असल में विनाशकारी है। ये सिर्फ मुनाफे को खा जाता है। असली मकसद कंपटीशन करना होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उससे हर हाल में बचना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, पूंजीवाद का मतलब क्या है? कैपिटल जमा करना यानी पैसा बनाना। लेकिन जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है, मतलब सब लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, तो सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, कोई भी पैसा नहीं कमा पाता। इसीलिए थील कहते हैं कि असल लक्ष्य तो एक मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाना है। और कंपनियां इस बारे में जो झूठ बोलती हैं वो तो और भी दिलचस्प हैं। देखिए, जो कंपनी असल में एक मोनोपोली होती है वो हमेशा दिखाएगी कि अरे हम तो इतने बड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक छोटे से प्लेयर हैं। और दूसरी तरफ जो कंपनी असल में जबरदस्त कंपटीशन में फंसी है वो हमेशा दावा करेगी कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो अपनी ही लीग में हैं। और इसका नतीजा, ये आंकड़ा देखिए। 2012 में गूगल का प्रॉफिट मार्जिन अमेरिका की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के कुल मार्जिन से 100 गुना से भी ज्यादा था। सोचकर देखिए, 100 गुना। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मोनोपोली कितनी पावरफुल हो सकती है। पर असली सवाल तो ये है कि इसे बनाया कैसे जाए। एक क्रिएटिव मोनोपोली जो दुनिया में कुछ नया लाती है, आखिर दिखती कैसी है? उसके क्या गुण होते हैं? थील इसके लिए 4 खासियतों की बात करते हैं। पहली, उनके पास अपनी एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होती है जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, मतलब जितने ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही बेहतर होता जाता है। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा। और चौथा, एक मजबूत ब्रांड। और जब प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वो बस थोड़ी सी बेहतर नहीं होनी चाहिए। नहीं, थील कहते हैं कि वो अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना 10x बेहतर होनी चाहिए। तभी आप सच में कंपटीशन से बच सकते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए। एक बहुत ही स्पेसिफिक छोटे से मार्केट को चुनिए और पहले उस पर पूरी तरह से हावी हो जाइए, उसे डोमिनेट कीजिए। और जब आप वहां के बादशाह बन जाएं, तब धीरे धीरे बड़े मार्केट में फैलना शुरू कीजिए। Amazon इसका परफेक्ट उदाहरण है। वो द एवरीथिंग स्टोर बनने से बहुत पहले सिर्फ और सिर्फ किताबें बेचते थे। और ये सारी बातें हमें इस पूरे आइडिया के सबसे जरूरी हिस्से पर लाती हैं। वो हैं सीक्रेट्स, यानी वो छिपे हुए रहस्य जिन्हें ढूंढकर ही एक महान कंपनी बनाई जा सकती है। तो ये सीक्रेट या रहस्य है क्या? ये एक ऐसा जरूरी सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या जिस पर यकीन करते हैं। ये एक ऐसा मौका है जो दुनिया से छिपा हुआ है, एक अनदेखा अवसर। और ये कोई जादुई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना नामुमकिन हो। नहीं, ये एक मुश्किल लेकिन सुलझाई जा सकने वाली प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे ज्यादातर लोगों ने ये मानकर छोड़ दिया है कि या तो ये इम्पॉसिबल है या फिर इसमें कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। और आखिर में सबसे बड़ी और कॉन्ट्रेरियन बात यही है, भविष्य बनाने का मतलब भीड़ के पीछे चलना या उसका विरोध करना नहीं है, बल्कि अपने लिए सोचना है।
पुरानी धारणाओं को छोड़कर हर चीज को बिल्कुल नए सिरे से सोचना। और यही 0 से 1 तक जाने का असली मतलब है।